माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर आज हम जो बेसिक पॉइंट्स हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लांट किंगडम में क्या है एक्चुअली, इसमें हम 5 डिविजन्स की स्टडी करेंगे। 5 डिविजन्स कौन कौन से? पहला डिवीजन थैलोफाइटा, दूसरा जिसके जो कि एल्गी आते हैं इसके अंदर, दूसरा डिवीजन ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स, तीसरा टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। हमारे सिलेबस में जिम्नोस्पर्म्स तक है, एंजियोस्पर्म्स को इस बार हटाया गया है कोविड-19 के अकॉर्डिंग, तो एंजियोस्पर्म्स की स्टडी नहीं करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स तक हम स्टडी करेंगे। इन डिविजन्स को एक एक करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आज जो हम बात करेंगे बेसिक पॉइंट्स की कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन बनाया गया। तो एंजियोस्पर्म्स में क्या हुआ कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था, पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम था आर्टिफिशियल था, जो कि लिनियस ने दिया था। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था किसके बेस्ड किसके ऊपर था? हैबिट के अकॉर्डिंग, कलर कैसा है फ्लोर का, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, लीव्स के शेप कैसी हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड था। लेकिन अब हम जानते हैं कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं ये ईजिली अफेक्टेड हो जाते हैं इन्वायरमेंट से। मान लो इन्वायरमेंट चेंजेस आ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गई, तो बेस्ड है तो लीव सब झड़ जाएंगी, बाढ़ आ गई, बरसात आ गई, सब उठ जाएंगे, है ना। मीन्स वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इफेक्ट हो सकते हैं एनवायरनमेंट से। तो क्या हुआ, इसके अगेंस्ट एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया, जो कि किसने बनाया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। इन दो साइंटिस्ट ने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था और इसका नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये किसके बेस पर था? ये बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। मीन्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तो देखी गई प्लांट की, साथ साथ उसकी एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखे गए। एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, सारा कुछ देखा गया, तब जाके इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया गया। अब जो हम बात करेंगे, अब इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें थी। इसमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात की गई। मीन्स ईजिली कैरिड आउट, कंप्यूटर के से इसको कैरी किया गया। जैसे कि सारे जो जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उसको डाटा फीड किया गया, कंप्यूटर की हेल्प ली गई। साइटोटैक्सोनॉमी सेल की स्टडी की गई, सेल के क्रोमोसोम्स नंबर की स्टडी किया गया, स्ट्रक्चर की स्टडी की गई, बिहेवियर कैसा था वो सारा स्टडी किया गया। कीमोटैक्सोनॉमी, केमिकल्स की स्टडी की गई, केमिकल्स की स्टडी की, क्या केमिकल कॉन्स्टेंट्स क्या है उसके अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है, वो सारा स्टडी किया गया इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। हम जो बात करेंगे, आज हमने बेसिक पॉइंट्स की बात की है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एक एक डिवीज़न को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला डिवीज़न थैलोफाइटा जो एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो हमारे डिविजन्स जहाँ पे बनाए गए, ये यहाँ पे कैसा है कि इवोल्यूशनरी बेस्ड के ऊपर ये सारे डिवीजन दिए गए। तो जो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये कैसा था? जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके बेस पे होता है? इवोल्यूशनरी। मीन्स कि जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स का आपस में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, कितना इवोल्यूशन हुआ है उसमें, वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, जो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं, ये किस बेस पे हैं? ये है इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखो धरती पे क्या है? एल्गी आई।
एल्गी के बाद क्या आए, ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट्स के बाद क्या बने, टेरिडोफाइट्स बने। टेरिडोफाइट्स के बाद क्या बने, जिम्नोस्पर्म्स बने। जिम्नोस्पर्म्स के बाद एडवांस कौन से बने, एंजियोस्पर्म्स बने। हम जानते हैं सबसे पहले लाइफ की शुरुआत पानी के अंदर हुई है, बैक्टीरिया बने। बैक्टीरिया से आगे जाके फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई और सिंपलेस्ट टाइप के प्लांट्स जो कि एल्गी बने थे ना। तो यहाँ पे एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें मिलता है देखने को डिविजन्स के बीच में। तो जो नेचुरल बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें सारी चीज़ें मेंशन थी, क्या केमिकल कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है ना, साइटोटैक्सोनॉमी की सारी स्टडी बताता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एक एक डिवीज़न को लेके चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।